दोस्तों, मैं हूं शाह रसूल। न्यूज़ इन के नए एपिसोड में आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की पहली न्यूज़ हमारे पास आ रही है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग अब तक के अपने सबसे बेहतरीन स्मार्टफोन S8 को रिलीज़ करने जा रहा है एक नए खूबसूरत कलर में। यहाँ दोस्तों, ये सैमसंग करने जा रहा है अपने S8 को नए बर्गंडी रेड कलर में, यानी कि थोड़ा सा मेहरून कलर है। ये देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है और ये अब तक छुपा के रखा हुआ था सैमसंग ने अपने पास, लेकिन अब ये रिलीज़ करने जा रहा है सैमसंग अपना ये बर्गंडी रेड कलर। और लेकिन फ़िलहाल ये कलर जो है ये रिलीज़ हो रहा है कोरिया के लिए। कोरिया में रिलीज़ होगा। अब देखते ये हैं कि ये पाकिस्तान में कब आता है कि नहीं आता, और हम यहाँ यूज़ कर पाएंगे इसको कि नहीं। दोस्तों, अगली न्यूज़ आ रही है हमारे पास ओप्पो की तरफ से। ओप्पो अपना इस साल का बेहतरीन स्मार्टफोन ओप्पो F5 से आज पर्दा उठाने वाला है। आज यानी 11 नवंबर को पाकिस्तान में इसको रिलीज़ किया जा रहा है, जिसकी कीमत रखी गई है 31,900 रुपये। तो ये ओप्पो के जो फैंस हैं उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है कि आज उनका जो है एक पसंदीदा स्मार्टफ़ोन जो है वो पाकिस्तान में रिलीज़ होने वाला है। ओप्पो F5 के बारे में आपको बताता चलूँ कि इसमें जो अहम खुसूसियात हैं उसमें बताया जा रहा है कि वो इसका फ्रंट कैमरा है जो कि 20 मेगापिक्सल का है, और उसके साथ साथ इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी जो है इस्तेमाल किया गया है, जो कि आपकी सेल्फ़ी को 6 चांद लगा देगा। और साथ साथ इसमें बेजललेस डिस्प्ले का भी इस्तेमाल किया गया है। तो देखने में तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है और कॉन्फ़िगरेशन वाइज भी बड़ा अच्छा है। इसके साथ मैं एक और आपको चीज़ बताऊं कि इस फ़ोन में जो प्रोसेसर यूज़ किया गया है ओप्पो F3 से बहुत बेहतर है। तो परफॉर्मेंस जो है वो इंशाल्लाह बहुत अच्छी आने वाली है। बाकी देखते हैं कि ओप्पो के सार्फिन और ओप्पो के फैंस जो हैं वो इस फ़ोन को कितना पसंद करते हैं। दोस्तों, अगली न्यूज़ आ रही है हमारे पास वन प्लस की तरफ से। वन प्लस अपनी अब तक की बेहतरीन प्रोडक्ट वन प्लस 5 के बड़े भाई वन प्लस 5T को बेनकाब करने जा रहा है 16 नवंबर को न्यूयॉर्क में। और बड़ी कहानियाँ सुनने को मिली हैं वन प्लस 5T के हवाले से कि इसकी कीमत वन प्लस 5 जितनी ही होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वन प्लस 5T की कीमत वन प्लस 5 की होगी कि जितनी ही होगी। अब देखते हैं, 16 नवंबर का इंतज़ार करते हैं कि क्या होता है वन प्लस 5T के साथ, क्या निकल के आती है वन प्लस 5T की कीमत। दोस्तों, अगली न्यूज़ आ रही है फ़ॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से। फ़ॉरेन मिनिस्ट्री ने अभी ऐलान किया है आज कि पाकिस्तान बहुत जल्द जो है 5G की टेस्टिंग शुरू करने वाला है। इस न्यूज़ को सुन के लगता है कि IT मिनिस्ट्री की ने जो पिछले दिनों बयान दिया था कि पाकिस्तान साउथ एशिया का सबसे पहला मुल्क होगा जो 5G की टेस्टिंग करेगा, तो वो कुछ सच होता दिखाई दे रहा है और ये बहुत ही खुशी की बात है। जी, तो अगली न्यूज़ आ रही है फेसबुक मैसेंजर की तरफ से। फेसबुक मैसेंजर का एक वेबसाइट प्लगइन जो है वो रिलीज़ कर दिया है, जिसके ज़रिए जितने भी बिजनेसमैन हैं वो अपने कस्टमर्स से डायरेक्टली बात कर पाएंगे। कस्टमर्स की वेबसाइट पर वो फेसबुक मैसेंजर का एक आइकन घूमता हुआ आ रहा होगा। कस्टमर्स उस मैसेंजर पर क्लिक करेंगे और अपना मैसेज टाइप करके भेजेंगे बिजनेसमैन को। बिजनेसमैन की स्क्रीन पे जैसे ही मैसेज रिसीव होगा तो वही एक आइकन ब्लू जो है वो नज़र आ विजिबल हो जाएगा। वो उससे जो है अपने कस्टमर्स से बातचीत कर पाएंगे। फेसबुक कहता है कि अभी फ़िलहाल ये एक बीटा वर्जन है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम इसको मज़ीद इन्हांस कर रहे हैं और ये मज़ीद खूबसूरत होता चला जाएगा फेसबुक मैसेंजर की एप्लीकेशन की तरह। दोस्तों, अगली न्यूज़ है ट्विटर की जानिब से। ट्विटर ने अल्फाज की हद को बढ़ाकर 280 कर दिया है। वो बात अलग है कि अब भी अपने ट्वीट को आप एडिट नहीं कर सकते। अब देखना ये है कि ट्विटर इस्तेमाल करने वाले लोग इस फीचर को कैसे देखते हैं। दोस्तों, आज की न्यूज़ इनमें बस इतना ही है। उम्मीद है आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।